पता है, पहले मैं भी वैसा बच्चा था जिसके नंबर अगर कम आते हैं तो वो बहुत रोता है कि मम्मी नंबर पेपर खराब गया, मेरा नंबर कम आया। वैसे मैं उसके लिए भी करता था कि मार कम पड़े अगर सही में नंबर कम आए मेरे तो, लेकिन फिर भी बेकार लगता था क्योंकि बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो तुम निकम्मे हो कि नंबर की, तुम लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते अगर तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो। उस टाइम और अभी भी ऐसी इमेज बना रखी है, ऐसी हवा बना रखी है, अगर तुम्हारे नंबर कम आते हैं, अगर तुम नंबर अच्छे स्कोर नहीं कर पाते तो तुमसे नहीं हो पाएगा, ये जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसे दिखाया जाएगा तुम्हें। अगर तुम्हारे नंबर कम आते हैं तुम्हारे लिए दुनिया वहीं ख़त्म। और ये सब पता होने के बावजूद भी मैं फेल हो जाता हूँ, और कोई ऐसा वैसा फेल नहीं, तीन तीन सब्जेक्ट में फेल। जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने साइंस ली थी तो मेरे कोर सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब जो हमारी स्ट्रीम के मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैं उन तीनों में फेल था। और ठीक है, फेल हुआ तो हुआ, जो मैथ्स का जो मेरा कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम था, मतलब जो मेरा रीटेस्ट था, मैं उसमें भी फेल हो गया, मतलब फेल के ऊपर फेल। और मुझे याद है कि मैं केमिस्ट्री का रीटेस्ट दे रहा था, जो 12वीं की हमारी क्लासेस थी वो शुरू हो चुकी थी, जो बच्चे फेल नहीं हुए थे वो क्लासेस ले रहे थे, तो हमें भी अलाउड था कि अगर हमने अपना एग्ज़ाम दे दिया है तो हम क्लासेस में आके बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही होता है कि मैं अपना केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म करता हूँ और मैं क्लासेस में आके बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ। फिर क्लास टीचर आती है और उसकी नज़र मेरे पे पड़ती है और वो कहती है उठो। मैं सोच रहा हूँ कि हो क्या गया, ये क्या हो गया, ये क्यों उठा रही मेरे को, ये उतना डर लगता है ना कि हो क्या गया भाई। वो कहती उठो, मैं उठा। कहती अपना बैग उठाओ और उस रो में जाके बैठो। मैंने अब ध्यान दिया कि जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, जो बच्चे फेल हुए थे, उन लोगों को अलग रो में बिठाया जा रहा था, और मैं भी अपना बैग उठाता हूँ और उस रो में जाके बैठता हूँ। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल अछूत वाली चीज़ जो होती है, बिल्कुल वैसा कि जो पास हुए बच्चे हैं वो अलग बैठेंगे, जो फेल हुए बच्चे हैं उनके लिए अलग से ग्रोथ थी। काफ़ी बेकार लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे नंबर कम आया, हम फेल हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ऐसे मतलब अलग ही कर दोगे पूरा। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कैसे अपना गुस्सा दिखाया था उन लोगों पे जो ऐसे गलत कदम उठाते हैं क्योंकि उनके नंबर कम आ गए, या जो वो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे वो क्रैक नहीं हुआ, और मेरे ही एक कॉलेज के लड़के ने ऐसा गलत कदम उठाया था। तो उस टाइम मैंने सोच रहा था कि अरे क्या बेवकूफ़ है क्या लोग कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने वो वीडियो डाली तो उसमें लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हाँ भाई मेरे स्कूल में भी ऐसा करते हैं लोग, मेरे भी एक दोस्त उसने ऐसे ही किया। देखो मुझे अभी भी वो बिल्कुल बहुत बेवकूफ़ी वाला काम लगता है, लेकिन पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से इसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि अगर तुम फेल होते हो तब क्या करना है। ये तुम्हें एक स्क्रिप्ट दे देंगे कि हाँ ठीक है, बढ़िया नंबर लाओ 12वीं में, अच्छे कॉलेज लो और फिर अच्छी जॉब लो। कोई ये नहीं बताएगा कि अगर 12वीं में बढ़िया नंबर नहीं आया तो क्या करना है। कोई ये नहीं बताएगा अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तब क्या करना है। कोई ये नहीं बताएगा अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या करना है। ये लोग तुम्हें एक बहुत प्यारी सी स्क्रिप्ट दे देंगे कि हाँ भाई 12वीं में बढ़िया नंबर, जेई में बढ़िया नंबर, फिर एक बढ़िया सा इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर एक बढ़िया सी जॉब, फिर तुम्हारी लाइफ खत्म, एकदम सेट है एकदम तुम्हारी लाइफ। फिर कोई ये नहीं बताएगा कि अगर यहाँ पे एक स्टेप में भी अगर कुछ गलती हो जाए, अगर बाई चांस वो एक स्टेप पूरा ना हो पाए तब क्या करना है, अगर जेई में बढ़िया नंबर नहीं आया तब क्या करना है। कोई ये नहीं बताएगा तुम्हें। सब तुम्हें बस इसके लिए 12वीं में बढ़िया नंबर, बोर्ड्स में बढ़िया नंबर, जेई, कॉलेज, जॉब, कोई नहीं बताएगा तुम्हें कि करना क्या है सही में अगर फेल हो जाते हो तुम। क्योंकि एक बार हम अपनी एक थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं तो इस देश में 1.3 बिलियन या 2 बिलियन के आसपास लोग हैं कुछ, है ना। इसमें से मान लेते हैं कि बस 10%, चलो 1 बिलियन लोग मान लेते हैं, तो उसमें से 10% यानी 100 मिलियन लोग तुम्हारी उम्र के। तो कितनी बेवकूफ़ है हमारी इंडियन सोसाइटी और कितना ख़राब है ये एजुकेशन सिस्टम। तुम इस बात से पता कर सकते हो कि जब 100 मिलियन लोग एक चीज़ को ट्राई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे लोगों के, और तुम्हें उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता जिस चीज़ में फेल होना काफ़ी आम बात है। क्योंकि 100 मिलियन, कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल, 100 मिलियन लोग जब एक चीज़ को ट्राई करेंगे तो बहुत ही कम कामयाब होंगे उस चीज़ में और बहुत सारे लोग फेल होंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस है ये। और जिस चीज़ में फेल होना इतनी आम बात होनी चाहिए, उस चीज़ को बिल्कुल पाप, क्राइम भी नहीं, बिल्कुल पाप लेवल का दर्जा दे देखा है। उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि अरे अब तो तेरे जीने का कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि तू फेल हो गया भाई एग्जाम में, तेरा कुछ हो नहीं सकता। ऐसी तो हमारी इंडियन सोसाइटी है। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, फेलियर से कैसे डील करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो,
तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनका शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। नंबर 1, हाउ टू हैंडल फेलियर्स। अब देखो, फेलियर हैंडल करना कोई भी नहीं सिखाता, ना सोसाइटी सिखाती है, ना हमें बड़े लोग सिखाते हैं। जिनको हमें सिखाना चाहिए, हमारे टीचर्स वगैरह जो सोसाइटी के बड़े लोग होते हैं, वो लोग हमें फेलियर से डील कैसे करना है वो सिखाते ही नहीं। फेलियर जो कि एक कामयाब से कामयाब इंसान ने देखा हुआ है, हमें वही नहीं सिखाया जाता कि फेल अगर तुम होते हो तो उससे डील कैसे करना है। हमें बस ये दिखाया है कि फेलियर कितनी बेकार चीज़ है, अगर तुम फेल होते हो तो तुम तो बिल्कुल आउटकास्ट कर दिए जाओगे हमारी सोसाइटी और इस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। अगर तुम कभी फेल होते ही नहीं हो तो ही हो तुम बहुत बढ़िया आदमी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कैसी बेवकूफ़ी नहीं है कि अगर कुछ तुम ट्राई कर रहे हो तो उसमें तुम्हारे फेलियर के चांसेस ज़ीरो होने चाहिए। हाँ, फेल होना काफ़ी बेकार लगता है, लेकिन फेलियर बहुत कुछ सिखाता है। फेल होना कोई बेकार चीज़ नहीं है, सही बताऊँ तो। फेल होने का मतलब ये है कि जो तरीका तुमने ट्राई किया वो काम नहीं किया, तुम्हें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। फेलियर काफ़ी चीज़ें बताता है तुम्हें कि तुम्हारी कहाँ गलती थी, तुम्हें कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर तुम ये देखने लगे कि लास्ट टाइम तुम फेल क्यों हुए थे, तो तुम्हारे अच्छा करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो तुम्हें पता लग जाता है कि अच्छा मैंने ये गलती करी इसलिए मैं फेल हो गया, मेरी ये चीज़ काम नहीं करी इसलिए मैं फेल हो गया, मैंने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया था शायद मैं इसलिए फेल हो गया। तब तुम अगली बार वो प्रिपेयर करोगे और तुम्हारे कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे काफ़ी। जैसे मैं अभी यूट्यूब वीडियोज़ में यही कर रहा हूँ कि मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई करता हूँ और मैं देखता हूँ कि हाँ ठीक है, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं सोसाइटी के हिसाब से चलता हूँ, इस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से चलता हूँ, तो मेरी जो भी मैं अपलोड करूँ वीडियो, वो सारी एकदम वायरल होनी चाहिए, सारी की सारी। और अगर एक भी मेरी गलती से वीडियो फेल हो गई तो मैं यूट्यूब में कर ही नहीं सकता कुछ। क्या बकवास लॉजिक नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा यही सिखाया जाता है कि फेलियर से तुम्हें डरना चाहिए, फेलियर बहुत बेकार चीज़ है, फेल तो कभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर तुम कुछ नया ट्राई करोगे, तो तुम कुछ भी अगर ट्राई करोगे, नया ही नहीं, तुम कुछ भी ट्राई कर रहे हो तो फेल तो तुम होगे ही होगे। चाहे अभी ना हो तो कल को हो जाओगे, कल नहीं हो तो परसों हो जाओगे, लेकिन लाइफ में तुम्हें कभी ना कभी फेलियर देखना ही पड़ेगा। और पता है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं 11th में फेल हो गया था। भले ही बहुत बुरा फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं फेल हूँ, क्योंकि उसके बाद से मेरा जो फेलियर का डर था वो निकल चुका है। अब मुझे फेल होने से डर नहीं लगता। मुझे पता है कि अगर मैं कुछ ट्राई करूँगा तो मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और मुझे अब ये भी पता है कि अगर मैं फेल होता हूँ तो मुझे क्या करना है। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि फेलियर से कभी मत डरो। हाँ, फेल होना बहुत बेकार लगता है, मुझे पता है, सबको बेकार लगता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको फेल होने में मज़ा आता हो। लेकिन सच्चाई भी यही है कि अगर तुम फेल नहीं होगे तो तुम जीतोगे भी नहीं। तुम्हें वो माइकल जॉर्डन वाली बात याद होगी कि मैं लाइफ में बहुत बारी फेल हुआ हूँ, तभी मैं आज जाके सक्सेस हासिल कर पाया हूँ। तो वही चीज़ है, फेलियर से कभी डरना नहीं है। फेलियर अगर आता है तो उससे सीखना है कि यार ठीक है, मेरी यहाँ गलती थी, मैंने ये चीज़ करी, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, अगली बार मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा। दूसरा है, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। 9th क्लास की बात है, मैंने अपने घर वालों को बोली थी कि मुझे प्ले स्टेशन चाहिए, PS4 चाहिए मेरे को। और उस टाइम PS4 कुछ 30-40 हज़ार का था, बहुत महंगा था उस टाइम भी। अभी भी PS5 जो है वो बहुत महंगा है। तो मैंने पूरी रिसर्च वगैरह कर रखी थी और मैंने OLX पे, ये क्विकर वगैरह उस टाइम ऐप चलते थे, तो मैंने उन ऐप्स पे काफ़ी सस्ता था, शायद से 15 या 16 हज़ार ऐसे कुछ का था, प्ले स्टेशन ढूंढ के रखा हुआ था। और मैंने पापा को बोली थी, पापा मुझे ये चाहिए। पापा ने बोला ठीक है, 9th में बढ़िया नंबर लिया, तेरे को मिल जाएंगे। मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए, तो मैंने कहा पापा अब मुझे चाहिए प्ले स्टेशन। तो पापा ने कहा बेटे अभी तो पैसे नहीं है। और मेरी ऐसे उम्मीद ऐसा था कि मैं बिल्कुल उम्मीद बना के बैठा था और वो पूरी ख़त्म हो गई उम्मीद मेरी। मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया, ये मैं पूरा सोच के बैठा था कि मैं अपना प्ले स्टेशन यहाँ पे रखूँगा, ऐसे रखूँगा। और मैंने वो अमेज़ोन पे HDMI केबल भी देखना शुरू कर दिया था कि मैं प्ले स्टेशन को ऐसे TV पे जोड़ूंगा, ऐसे चलाऊँगा, वैसे करूँगा, वैसे करूँगा। मतलब मैं पूरे सपने वगैरह सोच के बैठा हुआ था, लेकिन सब पे पानी फिर गया, ऐसे कह रहे हो। इसमें मेरे पापा की गलती बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मेरे पापा बुरे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि मुझे उन्होंने प्ले स्टेशन नहीं दिलाया। वो कहते हैं कि बड़ों को कही हुई बात तुम्हें बाद में अच्छी लगती है, तो बिल्कुल वही हुआ कि मुझे बाद में मेरा वीडियो गेम वगैरह से बिल्कुल मन हट गया और बिल्कुल एकदम बेस्ट डिसीजन था मेरे पापा का कि उन्होंने मुझे नहीं दिलाया। लेकिन उससे मुझे एक चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ सीखने को मिली कि किसी पर डिपेंड नहीं होना। तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। वो तुम्हें किसी भी सिस्टम पे, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या कुछ भी हो, तुम्हें उस पर डिपेंड नहीं होना। तुम्हें अपने स्कूल पे डिपेंड नहीं होना, तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं होना, तुम्हें अपने कॉलेज पे डिपेंड नहीं होना कि ये लोग तुम्हारी लाइफ सेटल करेंगे, तो ये लोग तुम्हें सक्सेसफुल बनाएंगे। तुम्हें किसी पे भी डिपेंड नहीं होना, ना अपने टीचर्स पे, ना अपने दोस्तों पे, ना सरकार पे। तुम्हें जो भी करना है तुम्हें खुद करना है। तुम्हें अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ जो भी होगा वो मेरी वजह से होगा। बस तुम एक चीज़ पे डिपेंड कर सकते हो, वो है भगवान पे। तुम उन पर डिपेंड कर सकते हो, बाकी तुम्हें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तीसरा है द नेवर गिव अप एटीट्यूड। तुम्हें ट्राई करते रहना है, तब तक ट्राई करना है जब तक जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल नहीं जाता। तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं पहले से ही, तुम कुछ भी कर सकते हो।
और इंटरनेट का ज़माना है, इस टाइम पे तो तुम सही में कुछ भी करके पैसे कमा सकते हो। तुम्हें बस अपना वो बड़ा गोल देखना है कि हाँ ठीक है, तुम्हें पैसे कमाने, तुम्हें कामयाब होना है। अब तुम वहाँ तक पहुँच कैसे सकते हो? उसके बहुत सारे अनगिनत रास्ते हैं इस दुनिया में, और खासकर इंटरनेट की वजह से तो और रास्ते ऐड हो गए हैं, ऐसे कह सकते हो तुम अलग अलग रास्ते ट्राई करो, अलग अलग ऑप्शन ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारे सपने में कोई आके तुम्हें बताएगा नहीं कि यार तू इसके लिए पैदा हुआ है, हाँ तेरे को ये करना चाहिए, कल से ये करना शुरू कर दियो। जब तक तुम चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें चीज़ें पता नहीं लगेंगी। चौथा है डोंट लिसन टू लूजर्स। अब देखो, तुम कुछ भी अलग करने की ट्राई करोगे तो बहुत सारे लूजर्स आ जाएंगे तुम्हें बताने की, अरे अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर, अरे तू गलत कर रहा है, अबे नहीं, अबे पागल, ये करी मत, तू बहुत गलत चीज़ है, ये मत कर, तू ये कर इससे बढ़िया। तो ऐसे बेवकूफ़ों की तुम्हें सुननी नहीं है। अब ये बात किसने गई थी मुझे वो तो याद नहीं, लेकिन बहुत तगड़ी बात है कि तुम्हें ऐसे बेवकूफ़ों की नहीं सुननी जिनके पास वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए, समझे। पांचवा है कि तुम्हें वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना है। 2023 की बात है, हमारे एंड सेम एग्जाम थे कॉलेज के, मैं 4th सेमेस्टर में था उस टाइम, और मेरा एक एग्जाम था CS का, बहुत ही हार्ड एग्जाम था, सर्किट एंड सिस्टम्स का। और ऐसा होता है कि मैं चीटिंग कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरा जो इन्विजिलेटर होता है वो मेरी शीट ले लेता है और मुझे देते ही नहीं वापस। और मैं पूरे रास्ते पर ये सोचता रहता हूँ कि अरे भाई मैं फेल हो गया तो, मेरा पेपर बहुत बेकार गया, मैं फेल हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। लेकिन जब मैं हॉस्टल पहुँचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मैं फेल हो भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा इसमें। मेरा वर्स्ट केस ये होगा कि मुझे बैक का पेपर देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे। अगर मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि अरे क्या होगा मेरे साथ, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, क्या होगा, तो मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ ही नहीं पाऊंगा, जो मेरा अगला एग्जाम है मैं उसके लिए पढ़ ही नहीं पाऊंगा। फिर मैंने सबसे बढ़िया चीज़ ये करी कि मैंने सोच लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मेरे साथ, मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है कोई बात नहीं, बैक का पेपर दे दूंगा मैं। और फिर मैंने तुरंत अपने घर वालों को फ़ोन किया और उनको बता दिया कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया है बहुत, और हो सकता है कि मुझे इसमें बैक का पेपर देना पड़े, और मेरी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। वैसे तो मैं उस एग्ज़ाम में पास हो गया था, लेकिन अगर मैं फेल होता भी तो भी मुझे कोई झटका नहीं लगता, तो भी मैं कोई शौक नहीं होता कि अरे 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 मैं तो फेल हो गया, अरे शिट यार, अब मैं क्या करूँगा अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेके नहीं चलता तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैं बाकी एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं पाता। अगर तुम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहोगे तब तुम्हें बिल्कुल डर लगेगा ही नहीं, तुम बहुत पावरफुल महसूस करोगे कि हाँ ठीक है, अगर सबसे बुरा भी हो जाता है तो मैं ये करूँगा उस टाइम। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज भी चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझे गाइडेंस है, मुझे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।